आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार बनाए 4 साल पूरे हो गए हैं। आइए जानते हैं जिन वादों जिन इरादों से ये सरकार आई, क्या वो पूरे हुए हैं या कहीं भी अभी भी कुछ खामियां हैं जिनको भी करना बाकी है। देखिए, ऐसा है, बहुत सारी चुनौतियां थी जब हम लोगों को चुना है, लोगों ने, पंजाब के लोगों ने मुख्यमंत्री साहब को। और डेफिनेटली इतना बड़ा एजेंडा है कि काफ़ी चीज़ें जो है उसमें समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है 4 साल में, पिछले 4 साल में बहुत बड़ी उपलब्धियां भी जो है हासिल की है मान साहब की अगुवाई में सरकार ने। और लोगों को बेहतर गवर्नेंस दी है, लोगों को ट्रांसपेरेंट मैनर में मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं, नहरी पानी जो गांव किसानों के खेतों में पहुंचाया है, और इसके साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल एजुकेशन को लेकर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, ताकि लोगों को बेहतर एजुकेशन और बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई का ख्याल रखा है। तो ऐसे तमाम काम किए हैं। लोगों में जो पर्चा कल्चर था पहली सरकारों के, वो भी ख़त्म किया है। तो काफ़ी चीज़ें पहले से इम्प्रूव हुई हैं, और मुझे लगता है पिछले 4 साल का टेन्योर कोई बहुत लंबा नहीं रहता, लेकिन बिटवीन मान साहब की सरकार ने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की। स्कूलों को लेकर मुद्दा उठाया है विपक्ष ने, कहा कि अगर रंग बदलने से ही क्रांतिकारी होता अगर कोई, तो गिरगिट सबसे बड़ा क्रांतिकारी होता। आम आदमी पार्टी का अपना कोई विधायक का कोई बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, कैसे कह रहे हैं कि ये एक बड़ी क्रांति। बच्चों को किसने कहाँ पढ़ाना है, ये तो उसको हर एक की अपनी एक डेमोक्रेटिक राइट है, उसका संवैधानिक तौर पर उसको फोर्स तो नहीं किया जा सकता। और रंग करना ना करना भी तो कोई, मुझे लगता है अगर स्कूल की आप बिल्डिंग बना दोगे, रंग नहीं करोगे तो वो भी कैसी दिखेगी। ये एक प्रैक्टिकल चीज। देखिए, ये बुनियादी जरूरतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्कूल, लैब, बाथरूम। ये तो कहते थे बाथरूम क्यों बनाए। अब गर्ल्स स्कूल में अगर बाथरूम भी नहीं होगा, तो जो गरीब बच्चों के लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी बच्चियां कहां बाथरूम जाएंगी। ये मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए मुझे लगता है। अरे, आपके बच्चों को अगर बाथरूम नहीं है स्कूल में, बच्चियों को खासकर, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा। तो हमारी सरकार ने बुनियादी जो जरूरतें हैं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब से लेकर टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम तक, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका, माहौल देना अच्छा, स्कूल टीचर्स की रिक्रूटमेंट करी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड स्कूलों में बड़े स्तर पे बने हैं। तो ये बुनियादी किसी भी सोसाइटी के को बेहतर बनाने में जो स्कूल एजुकेशन का रोल है, उस रोल को अदा करने के लिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम सुविधाएं मुहैया कराना ये सरकार की जिम्मेवारी है। हमने उसको प्रायोरिटी पे रखा है, हमने प्रायोरिटी दी है। वो कह रहे हैं कि विधायक का कोई बच्चा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता सरकार। तो ये तो वो आपकी इनकी सरकारों, विधायकों, एमपी, मिनिस्टर के बच्चे पढ़ते थे क्या। देखिए, ये किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। देखिए, आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस तरीके से एकेडमिकली और सुधार होगा तो लोगों का रुझान बढ़ेगा, और इनरोलमेंट तो बढ़ी है। आप ये बताइए, मुझे लगता है पिछले 4 साल में जो सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट है, प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के बच्चे गए हैं, वो इनरोलमेंट बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी। तकरीबन 14-15% बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में गए हैं पंजाब में। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि और दर्शाता है कि लोगों का रुझान बन रहा है। एक प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। अमित शाह ने जिस तरीके से कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम धर्म परिवर्तन पर एक विशेष कानून लेके आएंगे, क्या वाकई जरूरत है और पंजाब में, और जरूरत है तो आपकी पार्टी, आपकी सरकार क्यों नहीं लाती। देखिए, ऐसा है, अमित शाह जी अपनी जिम्मेवारियों से भागते दिख रहे हैं। वो कहते हैं हम गैंगस्टरवाद खत्म करेंगे, तो गैंगस्टरों को पनाह तो बीजेपी दे रही है, गुजरात की जेल में रखे। पंजाब में गैंगस्टर ऑर्गेनाइज क्राइम की सबसे बड़ी जो घटनाएं हुई हैं, उसके लिए जो जिम्मेवार मुख्य अपराधी है, उसको तो आपने मेहमान बना रखा है। आज हरियाणा सबसे बड़ी नर्सरी है ऑर्गेनाइज क्राइम की, वहां बीजेपी की सरकार है। तो आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप गिरेबां में झांकिए, आप खुद उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। अरे, आप तो होम मिनिस्ट्री ने तो ये पाबंदी लगा दी है कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए कंसर्न स्टेट्स की एजेंसियां वहां जाएंगी, अपराधी नहीं आएगा। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप दुनिया को। दूसरा, आप कह रहे हो नशा। नशा तो सबसे ज्यादा, अगर नशे की जो तस्करी है वो तो अक्रॉस द बॉर्डर है, और बॉर्डर पे भी आप लोगों की फोर्स है, बीएसएफ है। तो अमित शाह जी, वो भी आपके कंट्रोल में। तो आप बीएसएफ को चौकन्ना करिए, सुधार करिए। उनमें जो उनके कोई लोग मिले हैं, कोई करप्ट हैं या इस कारोबार में लिप्त हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर आपको रोक कौन रहा है भाई जी। दोनों
जहां तक धर्म परिवर्तन की बात है, देखिए संविधान सभी धर्मों के सत्कार की, सम्मान की इजाजत देता है। किस आदमी ने किस धर्म को मानना है, अपनाना है, ये उसका अपना निजी जो उसका राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन मुझे ये जरूर है भी फोर्सफुली ना तो किसी को बनाया जा सकता है, ना बनाना चाहिए। और धार्मिक संस्थाएं अपने अपने स्तर पर ये काम करें, अपने लोगों को जागरूक करें। इसमें मुझे नहीं लगता सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप की जरूरत है।